हेलो दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ एक्स वाई जे में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडाइसिस एंड सोड। इसको सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं। इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंप्लीफिकेशन कई जो किताबों में सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में दिए हुए होते हैं, कई इंडाइसिस और सोड के सेक्शन में दिए हुए होते हैं, चैप्टर में दिए होते हैं। तो घातांक और करनी, ठीक है, इसके हम नॉर्मली क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। और ये थर्ड ग्रेड में जो अभी बहुत अच्छा कंसेप्ट बन सकता है। तो थर्ड ग्रेड में जो इसके क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्ट ऑफ देखिए सिंप्लीफिकेशन के जो भी क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब आज अगर हम मान के चले तो 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में से पक्का आएंगे, ठीक है। तो ये हम इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफरेंस दे के चलेंगे इस चैप्टर को। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अपना जो √8, ठीक है, √8 और √8, ठीक है, और डॉट 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 इनफाइनाइट, ओके। और ये किसके बराबर होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, डॉट डॉट वाला क्वेश्चन आ जाता है और सभी क्या है एक दूसरे के करनी के अंदर दिए हुए हैं, तो कुछ भी नहीं करना हमें, ठीक है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि उसका आंसर क्या हो जाएगा। जो उसके अंदर डिजिट लिखी हुई है ना वो उसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो उसके अंदर जो डिजिट लिखी हुई है वो उसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। कहने का मतलब फिर से ध्यान से सुनिएगा। अगर रूट के अंदर लिखी हुई है और डॉट 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 लगी हुई है, ठीक है, इसमें इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक डॉट डॉट वाले एक बिना डॉट वाले। अगर डॉट लगी हुई है, ठीक है, अगर डॉट लगी हुई है तो हम कह देंगे कि जो अंदर जो लिखा हुआ है ना डिजिट, ठीक है, वो डिजिट ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, 8 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी का ही मैंने बताया कि अगर डॉट डॉट वाला क्वेश्चन नहीं है और दूसरा है तो उसका क्यों होगा। अब इनके कंसेप्ट भी बताऊंगा मैं क्योंकि ऐसा क्यों होंगे, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है अपना, कि सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 √6 √6 √6 √6 और कितनी बार हो गई ये 5 बार अपने पास, और यहाँ पर हो गए 7 बार, √6 और √6 इस तरह का। और यहाँ पर देखिए डॉट डॉट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो हम यहाँ पर 6 जो है वो लिख लेंगे, ठीक है, 6 है वो लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम थोड़ा साइड में जाएंगे तो साइड में हम लिखेंगे 2, ठीक है। तो 2 लिखने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कितने टाइम्स आया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया हुआ है ना। तो हम इसको हम क्या कर देंगे 7 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स हम क्या कर देंगे 2 को 7 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। मीन्स टू से 2 की पावर 7 टाइम्स लिख देंगे। अब हम क्या कह रहे हैं इसको 7 टाइम्स बनाएंगे। तो 2 7 टाइम्स में क्या होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो ये हमारा 7 टाइम्स हो गया। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128। तो ये कितना हो जाएगा 128। तो यहाँ पर तो हम देखिए 128 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 128 और इसमें से घटा के हम ऊपर लिख देंगे 127, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो इसमें से हम घटा के एक घटाएंगे, ठीक है, क्या घटाएंगे क्या करेंगे एक यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है, और ऊपर लिख देंगे। तो ये अपना क्या आ जाएगा, जो आंसर बन के आएगा ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। ओके, समझ में आया। ये एक्चुअल में होते क्यों हैं इस तरह से, ये जो चीज़ है ये हुई कैसे, तो उसको हम समझ लेते हैं। अभी इस कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं, ये ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका कारण क्या है, सर आपने बता तो दिया कि ये ऐसे ऐसे होता है, बट इसका कारण क्या है। अगर आप कारण भी समझते हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। तो हम देखते हैं तो ये क्यों हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं √8 है उसको √8 ठीक है अप टू इनफाइनाइट, ओके, वो हमें देखना है। तो ये है पूरा का पूरा हम रख लेते हैं एक्स के बराबर। किसके बराबर रख लेते हैं, एक्स के बराबर, ठीक है। अब देखिए √8 को तो हम यूं कहीं लिख लेते हैं और इस चीज़ को ढक लेते हैं, देखिए, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो √8 ही आ गया, ठीक है ना, √8 और उसके बाद, ठीक है। तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स, इस पूरे की जगह पे हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स। वो किसके बराबर है, वो भी एक्स के बराबर ही है, यही तो है, ठीक है ना। इसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, एक्स ही लिखा है। अब हम कर देते हैं दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई। तो स्क्वायर अप्लाई कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई किया तो यहाँ से तो रूट से रूट कैंसिल, 8x आ गया है ना, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है ना।
ओके, तो यहाँ से हम जब x काटेंगे तो x की पावर 1 कट जाएगी, x बच जाएगा क्या 8, x का मान क्या आ जाएगा 8, इसका मान क्या आ जाएगा 8। तो ये पूरा इसका इस वाले क्वेश्चन का ये पूरा कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये क्या हो गया इसका इस वाले क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट समझ में आया आपके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। फिर हम सेकंड देखते हैं कि ये सेकंड वाला किस तरह से होगा, तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि √6 इस तरह का क्वेश्चन है, √6 ठीक है, √6 और √6 कितनी बार हो गया 6 बार, एक बार और है √6, ठीक है ना। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसके अंदर डॉट नहीं दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे होगा, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि 6 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और 2 की पावर n -1, देखो ये 2 की पावर n जो है ना पूरे में से एक घट रहा है, और 2 की पावर n, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है इसमें से इसका फॉर्मूला होता है, ये पूरे का पूरा क्या होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, आंसर निकालने का। तो यहाँ से हमने क्या किया, चलो रखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 तो 6 लिख दिया हमने, ठीक है। 2 n की जगह पे कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है, तो 7, ठीक है। ओके, और -1 और नीचे क्या है 2 की पावर 7। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 7 तो कितना हो गया 128, ठीक है, और ऊपर 2 की पावर 7 128 में से एक गया तो 127। अपना आंसर हो जाएगा कौन सा ये वाला। तो ये एक कंसेप्ट है, ठीक है। या तो आप इस तरह से याद कर लीजिए या जैसे मैंने बताया वैसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह के सभी क्वेश्चन जितने भी आपको मिलते हैं इस तरह के आप प्लीज़ सोल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगर जो नहीं पढ़ेगा, जो इन क्वेश्चनों को जिन्होंने पहली बार देखा होगा वो कैसे कर पाएगा, ठीक है, वो पढ़ेगा ही नहीं, वो एग्जाम में ही पहली बार देख रहा होगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इन ऐसे क्वेश्चनों को देख लीजिएगा कि किस तरह से होंगे, किस प्रकार से होंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके सामने, √6 + √6 + √6, ठीक है, और अप टू इनफाइनाइट का मान बताइए, यही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कुछ भी नहीं करना, सिंपल है ये, ठीक है, ये क्या है सिंपल है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे √6 का तरीका क्या है इसको सोल्व करना है, ये जो 6 आया है इसको उठा लेंगे और इसके इस तरह से टुकड़े करेंगे कि उन टुकड़ों का जो अंतर है ना वो क्या हो 1 हो, ठीक है, अंतर क्या हो इसका 1 हो। तो इस तरह से इसके टुकड़े उठा लेंगे हम। ओके, तो आप देख पा रहे हैं 6 का इस तरह के टुकड़े कैसे हो गए 3 और 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे निशान कि ये प्लस का है, यहाँ वाला जो ये वाला जो निशान है ना ये हम देखेंगे कि ये प्लस का है कि माइनस का है। अगर ये प्लस का है तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये माइनस का है तो ये छोटे वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है इस सवाल में प्लस का है, तो प्लस का है तो कौन सा आंसर हो जाएगा 3, बड़े वाला जो है ना वो आंसर हो जाएगा। तो ये हेयर फोर्थ आंसर इज आवर राइट 3। ओके, समझ में आ गया होगा, ठीक है। मान लो इसी क्वेश्चन को इस तरह से दे दिया गया होता 6 -√6 अप टू इन्फिनिटी का मान बताइए, ठीक है। तो यहाँ से अब कुछ नहीं करते भाई, 6 को उठाते, इसको टुकड़े करते, किस तरह के टुकड़े कि इन दोनों का अंतर क्या हो 1 हो, ठीक है। और देख यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या है माइनस, तो माइनस है तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 इज आवर आंसर। इस तरह से हम कर सकते थे इसको, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं 56, √56 + √56 + √56 अप टू इनफाइनाइट, और साथ में भी दे रखा है, ठीक है, भाग करना है 2 की पावर 4 से। तो यहाँ पर हम देखना है, सबसे पहले तो हम पूरे इसका मान निकाल लेते हैं। तो हमने उठा लिया 56, ठीक है, 56 के इस तरह के टुकड़े करेंगे कि उसका अंतर 1 आए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 8 और 7, 2 टुकड़े इस तरह के हो गए जिनका अंतर 1 आ रहा है, ठीक है। और निशान क्या है भाई प्लस का, ठीक है, प्लस का निशान है तो आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। अब भाग में क्या दे रखा है 2 की पावर 4, तो 8 बटा में 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16। तो आंसर क्या आ जाएगा 8 दूनी कट जाएगा और ये आंसर आ गया 1/2। तो अपना आंसर कौन सा आ गया बी 1/2, ठीक है। ये इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस तरह, ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया है ना, जिसने पढ़ रखा है उसके लिए बिल्कुल ही आसान हो गया, तो उसके साथ थोड़ा सा एडिशन और कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए कुछ एडिशन और किया जा सकता है। ओके, तो उस चीज़ से घबराना नहीं है, अगर हमने पढ़ा हुआ है तो इजी, हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है
20 20 रूट प्लस 20 प्लस 20, तो 20 को तो हम निकाल लेंगे भाई, 20 को उठा के लेके आएंगे, उसके टुकड़े बनाएंगे, 4 और 5 बन गए, और प्लस है तो आंसर क्या हो जाएगा 5, 5 हेयर 5 इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है 42, है ना, तो 42 के कैसे बन जाएंगे टुकड़े, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 42 हो जाएगा, तो 42 अगर माइनस दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा 6, 6 सेकेंड बी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से के ये क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल ईजी है। मैं आपको इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, सॉरी मैं कंसेप्ट बताना भूल गया। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं 20, ठीक है, 20 प्लस 20 प्लस 20, ठीक है, और प्लस अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू हमें मान निकालना है, ठीक है। इसको हम इस पूरे को हम मान लेते हैं x के बराबर, किसके बराबर, x के बराबर। अच्छा, ये अब हम देख रहे हैं कि ये भी तो x के बराबर ही हो जाएगा, तो हमने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया था, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर लिख देंगे x, इस पूरे की जगह पे भी हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो ये भी तो है ना, इसको अगर हम इस चीज़ को अगर इसके बाहर वाली चीज़ को ढक ले तो ये वाली जो चीज़ बच गई ये भी तो x के बराबर जैसी होगी ना, सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, अब इसका कर देते हैं हम स्क्वायर बोथ साइड, तो स्क्वायर हमने कर दिया है ना, तो इससे क्या कट गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको फिर लेके जाएंगे उधर, तो ये इस तरह की क्वेश्चन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम हमारे पास ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं कैसे, कि एक्स स्क्वायर कि इसके इसके इस तरह के टुकड़े किए जाएं कि इन दोनों के हमारे इसके टुकड़े जो होंगे उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आए, तो हमारी जो ये मल्टीप्लाई कितना आ गई 20x स्क्वायर, तो 20x स्क्वायर को हम कर लेते हैं माइनस का 5x और प्लस का 4x माइनस 20 बराबर है 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 5, ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस प्लस का 4, तो x माइनस 5 बराबर है 0। तो एक बार तो अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5 को मना रहा है, तो एक तो हो गया x माइनस 5 और एक हो गया x प्लस 4 बराबर है 0। तो एक बार तो हम x को x माइनस 5 को बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया प्लस का 5, और एक बार हम रखेंगे x माइनस प्लस के 4 को बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ गया माइनस का 4। इस नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे तो अपना जो x का जो मान आ जाएगा वो क्या हो जाएगा प्लस का 5। इस तरह से अपना आंसर, ये कंसेप्ट है, ठीक है, समझ में आया आपके, तो ये कंसेप्ट इस तरह का है। तो अगर हमें हमारे थोड़े बहुत कंसेप्ट ध्यान रह जाता है तो भी हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ठीक है। अब यही आ गया 10 रूट 10 प्लस रूट 10 प्लस रूट 10 प्लस रूट 10। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि ये जो 10 के इस तरह के टुकड़े करेंगे, जो आएगा जो 10 उठाया तो इस तरह के टुकड़े करो जिसके अंतर क्या हो 1 हो, तो 2 और 5 नहीं भाई अंतर नहीं बन रहा है ना, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। फिर हम देख रहे हैं कोई और टुकड़े तो बन ही नहीं रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर हम साइन देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, साइन। इस तरह के सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे साइन। साइन देखा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो हम क्या देखेंगे कि हम इससे ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, इससे ऊपर की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे यहाँ पर कि जो 10 है 10 के ऊपर इस तरह के कौन सी डिजिट है जिसके टुकड़े करें तो उन टुकड़ों का अंतर क्या है। अगर प्लस है तो ऊपर की तरफ देखेंगे और माइनस है तो नीचे की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो ऊपर की तरफ इस तरह के टुकड़े देखेंगे, इस तरह की डिजिट को देखेंगे कि उसका जो टुकड़े आए उनका अंतर 1 हो, ठीक है। तो 10 के ऊपर हम देख रहे हैं कि 12, 12 क्या है अपना, 10 के ऊपर की तरफ क्या है 12, एक इस तरह का डिजिट है जिसके टुकड़े 4 और 3 होते हैं, है ना, क्या होते हैं 4 और 3, ठीक है। तो 4 और 3 जो टुकड़े होते हैं, है ना, तो इनका अंतर क्या होता है 1 होता है, हाँ भाई 1 होता है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि थर्ड आंसर हो जाएगा कि इनके जो आंसर आएगा, जो 10 का रूट ये इसका जो मान आएगा वो किस किस के बीच होगा 3, ठीक है, और 4 के बीच में होगा प्रेजेंट, ठीक है, कोई भी होगा वो कौन सा होगा 3 और 4 के बीच में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है 3 से 4 के बीच में होगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह से भी दिया जा सकता है 3, इसकी जगह पे x दे दिया जाए और बोल दे कि लिख दे कि 3x और 4, इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरह से दे दिया, एक आंसर में ये है, एक ऑप्शन में ये है और एक ऑप्शन में क्या है ये है ना, तो क्या होगा बताइए, तो गलत होगा, ये वाला गलत होगा और ये क्या होगा सही होगा, क्योंकि 3 से बड़ा
और इससे बड़ा 4, मतलब 3 और 4 के बीच में, ठीक है। ये कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। आगे समझ में। चलो तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन और इसी का बना के देखते हैं हम, कि अगर यहाँ पर दे दिया जाता √10 -√10 -√10, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, माइनस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मान बताइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 10 पकड़ के लेके आएंगे, इसके नीचे की तरफ देखेंगे कि इस तरह का टुकड़ा देखना है हमें कि उसका अंतर 1 आए, ठीक है। तो भाई देखते हैं, 10 नहीं है, 9 नहीं है ना, 8 नहीं है, 8 भी नहीं है ना, फिर 7, फिर 6, हाँ 6 है ना। तो अपना क्या है, एग्जैक्ट देखेंगे हम, ऐसे नहीं कि कोई छोड़ दिया, एग्जैक्ट देखेंगे। 6 है तो 6 का टुकड़ा क्या हो जाएगा भाई, 6 के टुकड़े होंगे 2 और 3, जिनका अंतर क्या है 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है, या 2x रख देते हैं इसका मान, तो 3 के बीच में होगा, ये आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको कैसे करेंगे। m √m √n √r √p और √q का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन दिए गए हैं इस तरह के, तो इसको हम रख लेते हैं x के बराबर। किसके बराबर रख लेते हैं, x के बराबर। √m को √n √r और √p और √q, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये जो पहले वाला रूट है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब m और क्या बच जाएगा, n √r √p और √q, ठीक है। फिर इसकी पावर फिर 4 स्क्वायर कर देते हैं, तो ये अब की बार क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, और n का रूट खत्म हो जाएगा। अब की बार क्या हो जाएगा, r p और q। अब की बार फिर से हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो इसकी पावर 8 होगी, इसकी पावर 4 हो जाएगी, इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी, और ये क्या बच जाएगा, r और p और q। फिर से कर देते हैं, x की पावर क्या कर देते हैं हम, 16, ठीक है। तो यहाँ पर m की पावर कितनी हो जाएगी, 8, n की पावर 4, r की पावर स्क्वायर और p यूं का यूं और √q बच जाएगा। अब की बार x की पावर क्या कर देते हैं, 32, क्या कर देते हैं 32, तो 32 कर देंगे तो m की पावर 16, n की पावर 8, r की पावर 4 और p स्क्वायर और q बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बच गया ये, ठीक है। आगे समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से हम वापस से देख रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, तो x की पावर जो 32 है इसको हम क्या कर देते हैं, सारे की पावर √32 से या 1/32 से अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे 32 की 1/32, तो बराबर हो जाएगा x की पावर 16 और इनटू में क्या हो जाएगा 1/32, ठीक है। n की पावर 8 इंटू 1/32, ठीक है। फिर r की पावर 4 इंटू 1/32 और p स्क्वेयर इंटू में 1/32 एंड q, तो q की तो 1/32 ही रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 32 से 32 कैंसिल, x का मान क्या आ गया, यहाँ से देख रहे हैं x का मान, तो यहाँ पर m है, सॉरी, तो m यहाँ से कटेगा तो 2 पे कटेगा, तो 1/2, ठीक है। n क्या आ गया, n का मान क्या आ गया 8/4, तो 1/4, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, कटेगा तो 8 पे, तो r की पावर 1/8, यहाँ पर क्या कटा 16, तो p की पावर 1/16 और q की पावर 1/32 है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कहीं पर भी किसी का ये वाला आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो प्लस के निशान दिख रहे हैं, ये एक्चुअली प्लस के नहीं है, ये भाग के निशान है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को लेने में थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर इमेजिन करेंगे, क्या करेंगे, अपना जो डिवीज़न का जो साइन है वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, रूट, ठीक है, भाग में 7 इंटू √7 भाग में √7, रूट का 7 इंटू रूट, और यहाँ पर क्या हो गया करनी रूट बराबर है 7 और √x, ठीक है। इस तरह से ये होगा, इस तरह का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये यहाँ पर हम देख रहे हैं
तो अभी हम क्या कर देंगे, इसको लिख लेते हैं सेवन की पावर 1/2 डिवाइड बाई सेवन की पावर 1 इंटू सेवन की पावर 1/2 डिवाइड बाई सेवन की पावर 1/2 और की पावर 1/2 इंटू यहाँ पर क्या हो गया, सेवन की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक होगी, सेवन की पावर 1/3 और उसकी पावर 1/2 और यहाँ पर है x की पावर 1/2। अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है सेवन की पावर, देखो बेस अगर सेम है तो सारी पावर्स जुड़ जाएंगी, घट जाएंगी, जहाँ पर भाग है वहाँ पर तो घट जाएगी। तो 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस ये कितना है 1/4 और ये कितना हो गया प्लस 1/6 बराबर है x की पावर 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया 12। तो 2 इसके नीचे में 1 लिख लेते हैं। ठीक है, 2 6 जा तो 6 आ गया, 112 प्लस 2 6 जा माइनस 4 3 जा और यहाँ पर आ गया 6 2 जा बराबर है x की पावर 1/2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 6 और 6, यहाँ पर 6 और 6 12, 12 से ये कट गया। अब यहाँ पर बच गया -3 और 2, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 7 की पावर -1/12 बराबर है x की पावर 1/2। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको हम माइनस पावर है तो हम बटे में लिख लेते हैं, 1/7 की पावर 1/12 बराबर है x की पावर 1/2। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि इसको हम लिख लेंगे 1/7 की पावर 1/12 है ना, और 1/12 है उसको हम क्या कर लेते हैं, जो 1/12 को हम तोड़ लेते हैं दो भागों में, बराबर है x बराबर है 2, तो 1/7 को हम तोड़ लेते हैं 1/6 और इंटू में उसकी पावर 1/2। ठीक है, बराबर है x की पावर 1/2। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर अप्लाई कर देते तो इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर है यहाँ पर बच गया 1/7 की पावर 1/6। तो अपना आंसर कौन सा सही होगा, सेवंथ फर्स्ट इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन करने में मज़े आए होंगे और आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इन क्वेश्चनों से बहुत हेल्प मिली होगी। तो थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और अगर कोई और दूसरी कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आप तक उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे फ़िलहाल। और थैंक यू सो मच, बाय।